व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं गॉड ईटर एनिमे के 11th एपिसोड को लेकर और इस एपिसोड को हम लोग इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नाउ इट्स टाइम टू रीड ऑल द कमेंट्स। तो पहला कमेंट करते हैं फियर एंड थंडर भाई ने कहा है, भाई मैं तो आपका फ़ैन बन गया। अरे नहीं भाई, फ़ैन कुछ नहीं होता, आप मेरे भाई हो, ऐसे ही प्यार देते रहो, मैं अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। सेकंड कमेंट करता है आयुष भाई ने कहा है नाइस हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, सो थैंक यू ब्रो। एंड थर्ड कमेंट करता है एल भाई ने कहा है लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। सच बोलूँ, ये कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस चैनल पे बांग्लादेश से भी लोग प्यार बरसा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट लवली कमेंट्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाता है अलग अलग देशों से बहुत सारे गॉड ईटर फार ईस्ट ब्रांच पे आया हुआ है उनके आरागामी किल मिशन को अंजाम देने के लिए। और साकुया लिंका को कहता है ये बहुत ही बड़ा मिशन है और अगर हम लोग इस बार इस मिशन में फेल हो गए तो कोई भी ब्रांच इसके बाद हम लोगों का मदद नहीं करेगा। उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाता है और ये बताया जाता है कि इन आरागामियों को गॉड क्यों कहा जाता है। दिखाता है कि डॉक्टर साकाकी और इस फार ईस्ट ब्रांच का जो डायरेक्टर होता है वो लोग बातें कर रहा होता है। तो ये जो डायरेक्टर है वो ये सोच के रिग्रेट कर रहा था कि काश कि हमारे दुनिया में आरागामी ना ही होते तो हमारा आज का लाइफ कितना अच्छा होता। तो ये डॉक्टर साकाकी कहता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये जो आरागामी है ये सब इंसान को नहीं खाता, इंसान का तैयार किया गया हर कुछ खाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि गॉड ने इन लोगों को भेजा है, इंसान जो पाप कर रहा है इन पाप को धोने के लिए भगवान ने शायद इन लोगों को यहाँ पर भेजा है, या फिर एक तरह से ये लोग गॉड ही है और तभी से आरागामियों को भी गॉड कहा जाता है। उसके बाद दिखाता है कि लिंका, लिंडो, साकुया, सोमा, बेसिकली यूनिट 1 के सारे गॉड ईटर एक जगह पे बैठ के बातें कर रहा होता है कि कैसे ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, कैसे सब लोग हैंडल करेंगे। और दिखाता है कि तभी एलिसा वहाँ पे आ जाती है। एलिसा को देख के सब लोग शॉक में चला जाता है क्योंकि एलिसा अभी तक बहुत ज़्यादा डर रहा था उस ब्लैक वज्रा से और वो यहाँ पर आ गया है और सबको कह रहा है कि मैं इस ऑपरेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ, मैं आरागामियों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। तब लिंका जब एलिसा की आंखों में देखता है तब उसे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद सारे के सारे गॉड ईटरों को लेके एक मीटिंग बैठाया जाता है जहां पर एमामिया उन गॉड ईटरों को कुछ टीम में डिवाइड कर देता है और सारे के सारे टीम के हेड बना देता है लिंडो को। तो लिंडो वो पोजीशन लेने से मना कर देता है और कहता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लीडर यहाँ पर है, और वो लिंका को उस एडवांस बेस कैम्प का इंचार्ज बना देता है और कहता है मैं डायरेक्ट आरागामियों के साथ फाइट करने जाऊँगा। और उसके बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाता है। जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाता है तब टीम ए के सारे मेंबर एक जगह पर बैठ के बातें कर रहा होता है। तो लिंका वहाँ पे आता है, आने के बाद कहता है तुम लोगों का टारगेट है वज्रा, और जो वो ब्लैक आरागामी है, जो ब्लैक वज्रा है वो भी एक वज्रा ही है, तो तुम लोगों को उसको भी मारना पड़ेगा। तो सब लोग सोच रहे थे कि उसको कैसे मारे। तो वहाँ पर एलिसा आ जाता है, आने के बाद कहता है कि उस वज्रा के बारे में तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ही उसे मार डालूंगा, और कह के वहाँ से चली जाती है। तो लिंडो कहता है कि तुम लोगों को शौक होने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एलिसा के मॉम डैड को, पेरेंट्स को इस ब्लैक वज्रा ने मारा था, इसलिए इसका नाम सुनते ही एलिसा थोड़ी सी भड़क जाती है। उसके बाद सारे के सारे गॉड ईटर ट्रेनिंग रूम पे चले जाते हैं और जाने के बाद कल के ऑपरेशन के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद रात को सारे के सारे गॉड ईटर अपने करीब इंसान के पास जाते हैं, जैसे कि कोता अपने मम्मी और अपने फैमिली के पास जाता है, जाके सब लोगों के साथ डिनर करता है और सभी लोगों से सारे के सारे गॉड ईटर आखिरी बार के लिए मिलते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसके बाद ये लोग वापस आएंगे कि नहीं इसका पता नहीं। कोता उसके होम पार्टी में लिंका को भी इन्वाइट करता है, तो लिंका भी उन लोगों के साथ जाता है और जाने के बाद रात को डिनर करता है। डिनर करने के बाद कोता और लिंका एक जगह पे बैठ के बातें कर रहा होता है। तो कोता कहता है मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तब साकुया से पूछा कि हमारा पर्पस क्या है इस ऑपरेशन में। तो साकुया कहता है हम है गन टाइप गॉड ईटर जो कि सारे के सारे गॉड ईटरों को बैकअप देते हैं और सारे के सारे ऑपरेशन होने के बाद हम लोग बच जाते हैं। तो कोता कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस ऑपरेशन में कुछ काम आऊँ, इसलिए मैंने साकुया के साथ मिलके एक फ्यूजन मूव पे काम किया है। उसके बाद दिखाता है कि जब रात होता है सारे के सारे गॉड ईटर सोने चले जाते हैं, लेकिन कोई भी गॉड ईटर सो नहीं पाता क्योंकि सब लोग अपने ही टेंशन में होता है। सोमा टेंशन कर रहा था कि मुझे मरना नहीं है और किसी को भी मरने नहीं देना है। लिंका भी कुछ सोच रहा है, कोता भी कुछ सोच रहा है, एलिसा भी सोच रहा है कि उस ब्लैक वज्रा को मुझे ही मारना है। यहाँ तक कि लिंडो, साकुया सारे के सारे गॉड ईटर कल के ऑपरेशन के बारे में सोच रहा होता है और कोई भी सो नहीं पाता। मतलब यहाँ पर नैरेटर एक एपिक फाइट सीन का
जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दिखाना चाहते हैं और उसके बाद ये वाला सीन भी कट हो जाता है। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि सारे के सारे गॉड ईटर हेलीपैड में आए हैं और सब लोग हेलीकॉप्टर लेके अपना अपना चीज़ लेके ऑपरेशन पॉइंट पे जा रहा है। सुबह जब सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे थे तब लिंका के पास आके लिंडो बैठता है। तो लिंका कहता है ये लो तुम्हारा कंपास। ये कंपास लिंडो का ही था जो कि उसने लिंका के एल्डर सिस्टर को दे दिया था और उसके एल्डर सिस्टर ने लिंका को दे दिया था। तो लिंका कहता है मुझे पता है अब मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, तो मुझे अब इस कंपास की कोई ज़रूरत नहीं। इस कॉम्पास को लिंडो फिर से लिंका को दे देता है। देने के बाद कहता है ये कॉम्पास तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है और इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है। तुम इसको किसी और को दे दो जो अपना दिशा ढूंढ रहा है, ऐसे किसी को तुम ये कॉम्पास दे दो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मेन जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद दिखाता है मेन आरागामी किलिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है और सारे के सारे गॉड ईटर अपने अटैक पॉइंट पे हेलीकॉप्टर से चले गए हैं और वहाँ पर दिखाता है सारे के सारे अटैक पॉइंट पे कितने सारे आरागामी आ गए हैं। जहाँ पर वज्रा है वहाँ पर बहुत सारे वज्रा आ गए हैं। जिस अटैक पॉइंट पे से फ्लाइंग आरागामी है वहाँ पर बहुत सारे फ्लाइंग आरागामी है। सारे के सारे अटैक पॉइंट पे अलग अलग टाइप के, एक ही टाइप के बहुत सारे आरागामी आ गए हैं। और उसके बाद दिखाता है कि लिंका बेस कैम्प कंट्रोल रूम पे है और एमामिया हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम पे है। वो दोनों दो कंट्रोल रूम से सब लोगों को डायरेक्शन देता है और उसके बाद सबको पूछते हैं कि तुम लोग रेडी हो। तो सारे के सारे टीम मेंबर कहता है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, सारे के सारे टीम मेंबर कहता है हाँ हम लोग रेडी है। और उसके बाद एमामिया हेडक्वार्टर से ऑर्डर देता है कि फेज 1 मीटियोराइट फायर स्टार्ट करो और उसके बाद फेज 1 मीटियोराइट फायर स्टार्ट होता है। उसके बाद सारे के सारे गन टाइप गॉड ईटर आसमान के तरफ मीटियोराइट फायर करते हैं और उसके बाद सारे के सारे फायर एक साथ लगने के बाद सारे के सारे फायर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे की तरफ आ रहा होता है और एक साथ बहुत सारे आरागामियों के ऊपर गिरता है। वो सीन इतना ज़्यादा खूबसूरत था जो लिंका, एमामिया सब लोग देख के बहुत चौंक जाते हैं और एक साथ बहुत सारे आरागामी मारे जाते हैं। मीटियोराइट स्ट्राइक फेज 1 खत्म होने के बाद लिंका सारे के सारे गॉड ईटर को ऑर्डर देता है कि सब लोग कूद जाओ और कूद के क्लोज कॉम्बैट में फाइट लेने की कोशिश करो। तो सारे के सारे गॉड ईटर हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं और माँ कसम ये सीन बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम की तरह लग रहा था। सारे के सारे क्लोज कॉम्बैट गॉड ईटर फाइट लेने के लिए आते हैं और आने के बाद फाइट लेने से पहले अपने अपने गॉड आर्क के आरागामी में एक इंजेक्शन पुश करता है जिससे कि उन आरागामियों का पावर इंटू 100 हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और सारे के सारे जो आरागामी है, मतलब जो एनिमी आरागामी है, उनको झट से मार डालता है। तो लिंका देख के भी ये हैरान हो जाता है। तो एमामिया उसे कहता है हमने तुम्हारा ही टेक्निक काम में लगाया, तुम्हारे गॉड ईटर जब टूट फूट गया था तब तुमने उन विलेजर को बचाने के लिए जो अपने आरागामी पे जो इंजेक्शन लगाया था, हमने भी वो इंजेक्शन मंगवाया है और उसी से ये काम किया है जिससे कि हमारा काम और जल्दी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद लिंका को एमामिया थैंक यू कहता है और इसी तरह पूरा मिशन ठीक ठाक जा रहा होता है और सब लोगों का फाइट बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होता है और बहुत देर के बाद ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद फार ईस्ट ब्रांच का जो डायरेक्टर होता है, मतलब सोमा का जो डैड होता है, उसका एक पास्ट मेमोरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाता है जो सोमा का मॉम आयशा थी वो प्रेग्नेंट है और सोमा पैदा होने ही वाला होता है कि तब एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, मतलब सोमा के मॉम के शरीर में बहुत सारे ओराकल सेल अडॉप्ट हो गया था, जिस वजह से जब सोमा पैदा हो रहा था तब सोमा के मॉम का चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं जिससे कि सोमा का मॉम भी मर जाता है। वहाँ पर रहे सारे के सारे डॉक्टर भी मर गए थे। और उसके बाद फार ईस्ट ब्रांच का जो डायरेक्टर है वो वहाँ पे जाता है और जाने के बाद देखता है कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि बच्चा एक आरागामी और एक इंसान का एक मिक्स्ड हाइब्रिड बच्चा है, लेकिन उसे उसका मॉम झेल नहीं पाया इसलिए वो मर गया। और ये सब सोचने के बाद ये जो डायरेक्टर है वो किसी को कॉल लगाता है और उसके बाद कहता है कि शुरू करो। उसके बाद दिखाता है टीम ए के गॉड ईटर जिन वज्राओं के साथ फाइट कर रहा था वो वज्रा उनके साथ फाइट करना बंद कर देता है और उसके बाद सारे के सारे वज्रा फाइट बंद करके उल्टे दिशा में चलना शुरू हो जाता है और सारे के सारे वज्रा नॉर्थ वेस्ट के तरफ जाने लग जाता है। तो ये सब देख के सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और लिंका भी कंट्रोल रूम में बैठ के ये सब देख रहा होता है और उसे याद आता है कि नॉर्थ वेस्ट के तरफ पे वो गांव है जिस गांव पे लिंडो ने सारे के सारे इनोसेंट लोगों को ला के रखा है, जहाँ पर आरागामी अटैक नहीं करते। तो ये सारे के सारे वज्रा उसी तरफ जा रहे हैं। तो लिंका लिंडो को ये इन्फॉर्म कर देता है कि सारे के सारे वज्रा नॉर्थ वेस्ट के तरफ जा रहा है, उस गांव के तरफ जा रहा है। तो लिंडो क्या करता है, एमामिया से परमिशन लेता है कि मैं अकेले जाके देखता हूँ कि वो वज्रा क्या कर रहे हैं। तो परमिशन लेने के बाद लिंडो अकेले उन वज्रा के पीछे चला जाता है
और उसके बाद लिंडो एक पहाड़ के रीच पे छुप के देखता है कि सारे के सारे वज्रा एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और उस दिशा में लिंडो का लगाया हुआ आरागामी पेड़ों का फॉरेस्ट आता है। तो वो सोचता है कि अगर ये वज्रा इसी तरह बढ़ते रहे तो उसका फॉरेस्ट भी तहस नहस हो जाएगा और उसका गांव भी नहीं रहेगा। तो वो सोचता है कि वो अकेले जाके सारे के सारे वज्राओं के साथ फाइट करेगा और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद दिखाता है कि लिंडो का जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाता है, हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से भी लॉस्ट हो जाता है और लिंका के कंट्रोल रूम से भी लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद लिंका को मैप पे दिखता है कि सिर्फ वो वज्रा ही नहीं, या तक कि उस एरिया के सारे वज्रा उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में लिंडो गया है और अकेले अगर लिंडो ने सारे के सारे वज्रा के साथ फाइट किया तो लिंडो का बचने का कोई भी चांस नहीं। तो ये बात लिंका एमामिया को इन्फॉर्म कर देता है और उसके बाद दिखाता है बैटलफील्ड में जो लोग एक एक स्पेशल टाइप के आरागामियों के साथ फाइट कर रहा था सबके सब आरागामी मिक्स्ड हो जाते हैं। तो सारे के सारे गॉड ईटरों को भी फाइट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि जो लोग क्लोज कॉम्बैट फाइट करते हैं उनके पास आ गए हैं फायर टाइप आरागामी, मतलब सारे के सारे आरागामी मिक्स्ड हो गए हैं और गॉड ईटरों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एमामिया क्या करता है, साकुया को कहता है लिंडो को बचाने के लिए जाने के लिए। तो साकुया कहता है हम यहाँ से नहीं जा सकते, आपको ही लिंडो को हेल्प करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो उसके बाद एमामिया कंट्रोल रूम के एक लड़की को कहता है लिंडो के सबसे पास कौन सा टीम है। तो कहता है टीम बी है, लेकिन टीम बी के पास जितने सारे आरागामी हैं उनको मारने के लिए भी उन लोगों को अभी तक 30 मिनट्स और लगेंगे। और उसके बाद एमामिया देखता है कि मैप पे लिंडो के सबसे पास जो कैंप है वो है बेस कैंप और उस कैंप में सिर्फ एक ही गॉड ईटर है और वो है लिंका। तो एमामिया लिंका को कहता है कि तुम्हें लिंडो को बचाने जाना पड़ेगा। तो लिंका कहता है मेरा तो गॉड आर्क ही नहीं है तो मैं उसके साथ फाइट कैसे करूंगा। तो उसके बाद वो कहता है मैंने डॉक्टर साकाकी और लिंका को कहा था तुम्हारे गॉड आर्क को फिक्स करने के लिए और तुम्हारा गॉड आर्क फिक्स होने ही वाला है, तो तुम अभी बाहर से निकल जाओ और मैं तुम्हारा गॉड आर्क तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। और लिंका तभी ड्रेसअप करके बाहर से निकल पड़ता है एपिक फाइट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि डॉक्टर साकाकी और लिंका ने लिंका का जो गॉड आर्क है उसको फिक्स कर दिया है, रीजनरेट कर दिया है, लेकिन उसका फर्स्ट लुक अभी तक हमको नहीं दिखाया है। यहाँ पर दिखाता है लिंडो अकेले सारे के सारे वज्रा के साथ फाइट लेने के लिए जा रहा होता है और इस तरफ दिखाता है लिंका भी अपना प्राइवेट चॉपर लेके उड़ जाता है, लिंडो के पास जाने के लिए रेडी होता है। और यहाँ पर दिखाता है गुफा में उस ब्लैक वज्रा के आंखें को, मतलब वो ब्लैक वज्रा भी आने वाला होता है। और अगले एपिसोड में धुआंधार फाइट सीन होने वाला है और 2 ही एपिसोड है और कमाल के फाइट सीन है, तो ये 2 एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दो और मैं लाता हूँ आखिरी के 2 एपिसोड बहुत जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ।